दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र से ढोंगी अशोक खैरात के मामले के बाद एक और ऐसा बड़ा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ धर्म को शर्मसार कर दिया है बल्कि धर्म की आड़ में एक महिला के साथ फिर से ऐसी घिनौनी हरकत हुई है जिससे महिला का सामाजिक सम्मान कहीं ना कहीं गिर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में दर्जनों महिलाओं के साथ यौन शोषण करने वाले ढोंगी बाबा अशोक खैरात ने जो सामाजिक आग लगाई थी वो अभी शांत भी नहीं हुई कि एक बार फिर से आस्था के नाम पर घिनौना खेल सामने आ गया। आध्यात्मिक उपचार का झांसा देकर एक स्वयंभू बाबा ने 28 वर्षीय महिला का यौन शोषण कर दिया। आरोपी ने दैवीय शक्तियों का डर दिखाकर न सिर्फ मर्यादा को तार तार किया बल्कि विरोध करने पर पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे दी। दरअसल महिला जो थी वो पारिवारिक समस्या से पीड़ित थी। नासिक के निफाड़ तालुका अंतर्गत धरण गांव खड़ग निवासी महेश गिरी और महेश दिलीप काकड़े ने आध्यात्मिक उपचार के नाम पर एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने मानसिक और पारिवारिक समस्याओं से वो जूझ रही थी और जिसका फायदा उठाकर आरोपी बाबा ने उसे जाल में फंसा लिया। 23 अगस्त 2024 को आरोपी ने पीड़िता को पंचवटी बुलाकर त्रिबंकेश्वर रोड स्थित एक लॉन्ज में जबरदस्त शारीरिक तरीके से जबरन उससे संबंध बनाए। कथित बाबा ने उसके पास दैवीय शक्तियां होने का हवाला दिया और महिला को डराया। अब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अन्निस की मदद से लासलगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। हर गुरुवार को महिला को बाबा बुला लेता था। पीड़िता की शिकायत के अनुसार वह मानसिक समस्याओं से जूझ रही थी, इसलिए शुरुआत में बाबा ने उसे हर गुरुवार को पूजा के लिए आने को कहा। इसके बाद उसने पीड़िता के मोबाइल फोन पर निजी और अश्लील संदेश भेजना शुरू कर दिया। 23 अगस्त 2024 को बाबा ने पीड़िता को गुमराह किया और उसे बहला फुसलाकर पंचवटी इलाके में बुलाया। वहां से वह अपनी कार में उस महिला को बैठाकर त्रिबंकेश्वर रोड स्थित एक लॉन्ज में ले गया। जब महिला ने बाबा के साथ शारीरिक संबंध बनाने का विरोध किया तो उस बाबा ने अपने गले में पहनी रुद्राक्ष की माला दिखाते हुए कहा और धमकाते हुए कहा, मेरे पास दैवीय शक्तियां हैं, तुम कुछ भी नहीं रोक पाओगी, और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, महिला के साथ आरोपी बाबा ने संबंध बनाते समय पीड़िता की नग्न तस्वीरें भी मोबाइल से खींच ली। अब पूजा के बहाने अश्लील मैसेज करने लगा और जालसाजी की। पीड़िता के माता पिता उसे इलाज के लिए ढोंगी बाबा के पास उस महिला को ले गए थे। बाबा ने युवती को भूत बाधा होने की बात कहकर डरा दिया और उसे हर गुरुवार पूजा के लिए वह बुलाने लगा। धीरे धीरे उसने युवती से नजदीकियां बढ़ाई और उसके बाद मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिए। आरोपी ने पीड़िता का मानसिक उत्पीड़न करते हुए उसे पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लिया, जिसके बाद उसने इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। रुद्राक्ष की धौंस और न्यूड फोटो से ब्लैकमेल। लॉज में युवती ने जब विरोध किया तो आरोपी ने अपने गले का रुद्राक्ष दिखाते हुए कहा कि उसके पास दैवीय शक्तियां मौजूद हैं और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पीड़िता की नग्न तस्वीरें जो अपने मोबाइल में खींच ली थी, जब पीड़िता ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो उसने खुद को अपराधी बताते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। साक्ष्य मिटाने के लिए उसने पीड़िता का फोन छीनकर सभी फोटोज और मैसेज भी डिलीट कर दिए थे। अब कैसे सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी, डर के सायरे में रहने के बाद आखिरकार पीड़ित महिला जो थी उसने हिम्मत जुटाई और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संपर्क किया। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने, उनके कार्यकर्ताओं ने पीड़िता का साथ दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी और बाबा को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कठोर कार्रवाई को अंजाम दिया।
ये कहानी वैसी ही है जैसे कि उस ढोंगी ज्योतिषी अशोक खैरात ने 50 से अधिक महिलाओं के साथ यौन संबंध अपने निजी कमरे में ही बना लिया था। न जाने क्या नशे की दवाई मिलाता था और उसके बाद महिलाओं को संबंध बनाने के लिए तैयार करता था। कुछ ऐसा ही मामला इस ढोंगी बाबा का सामने आ रहा है। अब ऐसे बाबाओं से हमारे समाज की महिलाओं को बचे रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके के बाबा जो खुद के भाग्य को कहीं नहीं ले जा पाए, जो खुद की दैवीय शक्तियां होने का जो दावा करते हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो आखिरकार आपका क्या कष्ट निवारण करेंगे। लेकिन इस तरीके के बाबाओं पर सरकार को भी शिकंजा कसना चाहिए। आखिरकार क्यों ये बाबा बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों ऐसे ये बाबा नामी बाबा हैं जिन पर इस तरीके से महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करने के आरोप लगते हैं। ये महिलाओं को गुमराह करते हैं और फिर उन्हें शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करते हैं अपने झांसे में लेकर, अपनी जालसाजी के माध्यम से। लेकिन अब जिस तरीके से इस ढोंगी पर यह कार्रवाई हुई है, उसने एक मैसेज जरूर दिया है कि प्रशासन की चपेट में, कानून की लपेट में कोई भी आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाएगा। ढोंगी अशोक खैरात जैसे लोग जिन्होंने एक राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष से जिस तरीके से संबंध रखे और उसके बाद जो सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति है उसके सम्मान के साथ उसने खिलवाड़ किया, वो इस बात के संकेत देता है कि इन बाबाओं की ये जो छोटी मानसिकता है, ये जो ओछी मानसिकता है, महिलाओं के प्रति इनकी जो सोचने की शक्ति है वो बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। और ऐसे बाबा जो कि महिलाओं को सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने का एक जरिया समझते हैं, जो उनका गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, क्या ऐसे बाबाओं के खिलाफ भी अब कोई सख्त कानून बनाने का वक्त नहीं आ गया है? अशोक खैरात की जिस तरीके से एक एक करके लगातार हफ्तों तक वो वीडियो वायरल होती रही, जिस तरीके से उस अशोक खैरात ने, उस पापी अशोक खैरात ने, उस आरोपी अशोक खैरात ने अपने ऑफिस बॉय की 7 महीने की गर्भवती पत्नी तक को नहीं छोड़ा। आखिरकार ऐसे लोग किस पर दया कर सकते हैं, किस पर उन्हें तरस आ सकता है? इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। इस केस से जुड़ी जितनी भी जानकारी जुटा पाएंगे, हम रिसर्च कर पाएंगे, साझा अब तक करते रहेंगे। लेकिन देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।